नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज नेशन का खास शो नगर निगम। आज हम बात करेंगे नगर निगम चुनाव की। दिल्ली में नगर निगम के चुनाव से पहले केंद्र सरकार तीनों नगर निगम को एक करने का मन बना रही है। चुनाव आयोग के मुताबिक इसी की वजह इस बार आखिरी मौके पर दिल्ली एमसीडी चुनाव की तारीख के ऐलान से पहले उन्हें रोक दिया गया है। हालांकि इसको लेकर सियासत गर्म है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि पंजाब के नतीजे से बीजेपी डर गई है और एमसीडी चुनाव की तारीख को टाल दिया है। उन्होंने तीनों एमसीडी को एक करने पर भी सवाल उठाए हैं। आइए जानते हैं कि तीनों नगर निगमों को एक करने से क्या बदलाव होंगे। इसके साथ ही ये भी जानते हैं कि आखिर नगर निगम की कमाई कैसे होती है। दिल्ली में नगर निगम के चुनाव से पहले केंद्र सरकार तीनों नगर निगम को एक करने वाली है। इसको लेकर केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा है। अगर तीनों नगर निगम एक हो जाते हैं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरह ही मेयर होगा, जिसके पास तीनों निगम होंगे, जो बाद में एक निगम में ही तब्दील हो जाएंगे। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि अगर तीनों निगम को एक कर दिया जाए तो इससे क्या बदल सकता है। तीनों निगम एक होने पर बदलाव, कम होगा खर्च। दिल्ली सरकार के पूर्व मुख्य सचिव उमेश के मुताबिक तीनों निगम को एक कर दिया जाए तो इससे निगम पर होने वाले खर्च में भी कमी आएगी, क्योंकि वर्तमान में निगम का खर्च 3 जगह बढ़ जाता है, जिससे ये बोझ बढ़ता है। हिसाब रखने में आसानी, मौजूदा समय में तीनों निगम घाटे में चल रहे हैं। उनके लिए फाइनेंस कमेटी को तय करना चाहिए और एक ही अकाउंट होना चाहिए। इससे हिसाब रखने में तो आसानी होगी ही, साथ ही जरूरत के हिसाब से पैसे देने में भी बचत होगी। दरअसल एमसीडी को मुनाफे में लाने के लिए कलकत्ता की तरह दिल्ली में मेयर एंड काउंसिलिंग बनाई जाएगी, जिससे आर्थिक फैसले लेने में आसानी होगी, क्योंकि यह सभी आर्थिक फैसले लेंगे। इससे सभी की जरूरतें पूरी हो सकती है। एक निगम करने से होगा फायदा। दिल्ली सरकार के पूर्व मुख्य सचिव उमेश ने बताया कि अगर तीनों निगम को एक कर दिया जाए तो इसमें नगर निगम पे होने वाले खर्चे में कमी आएगी, क्योंकि वर्तमान में निगम का खर्चा 3 जगह बांटा जाता है, जिससे ये बोझ बढ़ता है। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि जो निगम घाटे में चल रहे हैं उनके लिए फाइनेंस कमेटी को तय करना चाहिए और एक ही अकाउंट होना चाहिए और जरूरत के हिसाब से पैसे देने चाहिए। निगम को कैसे हो सकता है मुनाफा, इस पर बात करते हुए पूर्व मुख्य सचिव उमेश ने बताया कि एमसीडी को मुनाफे में लाने के लिए कलकत्ता की तरह दिल्ली में मेयर एंड काउंसिलिंग बनाई जाएगी। इससे आर्थिक फैसले लेने में आसानी होगी, क्योंकि यही सभी आर्थिक फैसले लेंगे, जिससे सभी जरूरत पूरी होगी। दिल्ली सरकार से लेकर केंद्र सरकार और एनडीएमसी तक में ई ऑफिस प्रणाली लागू है। अब यही व्यवस्था दिल्ली नगर निगम में भी लागू करने की कवायद चल रही है। इस प्रणाली फाइलों में गुम होने की झंझट भी खत्म हो जाएगी। दिल्ली नगर निगम को अब पेपरलेस करने की तैयारी। मोटी मोटी फाइलों के ढेर को खत्म करने के लिए दिल्ली नगर निगम को अब पेपरलेस करने की तैयारी चल रही है। इसके तहत नए काम की फाइल हो या पुरानी फाइल पर कुछ कार्रवाई करनी हो, यह सभी काम अब ई ऑफिस प्रणाली के माध्यम से होगा। इसमें फाइलों का कागज काम पूरी तरह से डिजिटल कर दिया जाएगा, जिससे फाइलों का ढेर नगर निगम के दफ्तरों में नहीं लगेगा। साथ ही फाइलों की निगरानी भी हो सकेगी कि किस अधिकारी ने कितने समय में उस फाइल पर निर्णय लिया। पारदर्शिता के जरिए फाइलों की निगरानी होने से जिम्मेदारी तय हो सकेगी। दरअसल दिल्ली सरकार से लेकर केंद्र सरकार और एनडीएमसी तक ई ऑफिस प्रणाली लागू है। इसके लागू होने से अधिकारियों का कामकाज भी सरल हो जाता है और पारदर्शी व्यवस्था का निर्माण भी होता है। फाइलों का गुम होने का झंझट भी खत्म हो जाता है। उल्लेखनीय है कि पूर्व निगम सदन की बैठक को पेपरलेस करने के भी पहले प्रयास हुए थे। इसमें निगम की वेबसाइट पर अधिकारियों को बैठक का एजेंडा उपलब्ध कराया जा रहा है। ई ऑफिस प्रणाली लागू हो जाने से निगम को आर्थिक फायदा भी होगा। इससे कागजों की खरीद का पैसा बचेगा, जबकि क्षेत्रीय कार्यालयों से मुख्यालय और अन्य निगम के दफ्तरों पर फाइलों को लाने ले जाने पर खर्चा भी नहीं होगा। निगम के 27 विभाग और 12 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। अश्वनी कुमार का कहना है कि हम ई ऑफिस प्रणाली को लागू करने पर काम कर रहे हैं। सबसे पहले शिक्षा विभाग में इसकी शुरुआत होगी। आईटी विभाग इस संबंध में जुलाई के अंत तक अपनी तैयारी कर लेगा। इसके बाद दूसरे विभागों में भी इसे लागू किया जाएगा। हम निगम को पेपरलेस बनाना चाहते हैं। क्या होती है ई ऑफिस प्रणाली? कागजों की बचत के साथ सरकारी व्यवस्था को पारदर्शी करने के लिए केंद्र सरकार के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ई ऑफिस प्रणाली की व्यवस्था दी थी। इसके तहत सारी फाइलें डिजिटल होती है। इसमें कागजों का कोई उपयोग नहीं होता, जिससे पर्यावरण को संरक्षित करने की भी मदद मिलती है। दिल्ली सरकार से लेकर केंद्र सरकार और एनडीएमसी तक में ई ऑफिस प्रणाली लागू है। अब यही व्यवस्था दिल्ली नगर निगम में भी लागू करने की कवायद चल रही है। इस प्रणाली में फाइलें गुम होने का झंझट भी खत्म हो जाएगा। आगे अब क्या होगा? निगम ई ऑफिस प्रणाली लागू करने के लिए सबसे पहले पुरानी फाइलों को स्कैन करके की प्रक्रिया पूरी करना होगा।
यह सारा रिकॉर्ड ई ऑफिस पोर्टल पर लागू करना होगा। इसके बाद जिन जिन अधिकारियों को फाइलें बनाने से लेकर उस पर हस्ताक्षर करने की अनुमति होती है, सभी को ई ऑफिस पोर्टल पर जोड़ा जाएगा। इसके लिए इन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के डिजिटल हस्ताक्षर भी बनाए जाएंगे। साथ ही निगम को बड़े पैमाने पर प्रत्येक अधिकारी के पास कंप्यूटर से लेकर कागजों का स्कैन करने की व्यवस्था करनी होगी। यह सारी प्रक्रिया पूरे के बाद ई ऑफिस प्रणाली लागू हो जाएगी। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया में समय ज्यादा लगेगा, लेकिन निगम की कोशिश है कि चरणबद्ध तरीके से इसे लागू किया जाए ताकि यह प्रणाली जल्द लागू हो सके। फिलहाल नगर निगम में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन।